किसान भाइयों, आज की इस वीडियो उन किसानों के लिए है जो मेहनत तो पूरी करते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी साल के आखिरी में हिसाब जब लगाते हैं, वक्त जब सोचते हैं तो पैसा गया कहाँ, ये सोचते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो उन किसानों के लिए है जो कहते हैं कि सब्जियों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर गलती सब्जी में नहीं, गलती हमारी प्लानिंग में होती है। और आज मैं जिन सब्जी यानी कि जिस धनिया की बात कर रहा हूँ, जिस धनिया की खेती के ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो ऐसी खेती है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपको बड़े खेत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप छोटे से खेत से भी ज़बरदस्त आप मुनाफा निकाल सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप छोटे से जगह में भी आप निकाल सकते हैं, जो छोटे से जगह में भी आप खेती करके बढ़िया आमदनी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ सही समय और सही तरीका जानना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों, धनिया कोई नई फसल नहीं है, हमारे घर में रोज आता है, हमारी थाली में रोज आता है दोस्तों, लेकिन किसान इसे हमेशा हल्के में ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है इसमें क्या कमाई होगी। लेकिन जो किसान धनिया को हरी पत्ती नहीं बल्कि दोस्तों बिजनेस समझ लेता है, वही किसान बाकी सब किसानों से आगे निकल जाता है। अब एक छोटी सच्ची बात बताता हूँ दोस्तों, कई किसान जनवरी फरवरी में खेत को खाली छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अब कौन सी फसल लगाएं, खर्च कटेगा, कितना खर्च लगेगा, रेट नहीं मिलेगा, बहुत तरह तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन वही किसान अगर 1 बीघे में वो भी धनिया लगा दे तो 30 दिन बाद दोस्तों अपने हाथ में नगद पैसा आ जाता है। और नगद पैसे ही खेती हो असली ताकत है दोस्तों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म यूट्यूब चैनल। यहाँ हम खेती की असली बातें करते हैं, यहाँ हम खेती की असली कमाई सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हर जगह नहीं मिलती है दोस्तों। अब सबसे पहले समझ लो कि धनिया क्यों खास है। आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि धनिया की खेती के बारे में, वो भी 25 से 30 दिन में दोस्तों आप ज़बरदस्त मुनाफा निकाल पाएंगे। दोस्तों, धनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तेज़ी से तैयार हो जाता है। आपको बताएं 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरी ताकत यह है दोस्तों कि ये रोज़ बिकता है, डेली ये बिकता ही बिकता है दोस्तों। और तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें जोखिम बहुत कम होता है, यानी कि कम खर्चा में ज़बरदस्त मुनाफा ये सब्जी देता है दोस्तों। ये जो फसल है, धनिया की जो खेती है, वो ज़बरदस्त मुनाफा देता है, बिल्कुल कम रिस्क में, कम मेहनत में और कम जोखिम में देता है दोस्तों। अगर रेट थोड़े कम भी हो गया दोस्तों तो भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि खर्च बहुत कम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनवरी का महीना और फरवरी के टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि अभी आने वाले जो समय है वो जनवरी फरवरी का होने वाला है। इस समय ठंडा जो है दोस्तों संतुलित रहता है, ना ज़्यादा ठंडा लगता है ना ज़्यादा पाला लगता है। इतना कि पौधा जल जाए ऐसे कोई पाला नहीं गिरता दोस्तों। ना ही गर्मी इतनी तेज़ होती है पत्ती को झुलसा दे, इस प्रकार से कोई गर्मी भी नहीं रहती, ना ही ठंडा रहता है। इस मौसम में दोस्तों धनिया की जड़ मजबूत बनती है, पत्ती चौड़ी निकलती है और रंग गहरा निकलता है दोस्तों। और मंडी में याद रखना दोस्तों, हरा रंग जितना गहरा दिखेगा नोट उतना भारी होगा। ये चीज़ आपको जानना है, समझना है दोस्तों कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड होता है, किस चीज़ का मांग होता है। अब ज़मीन पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है। धनिया को भारी मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों। एकदम भारी मिट्टी रहता है, जहाँ बड़े बड़े ढेले निकल जाते हैं, वैसा मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपकी ज़मीन में पानी रुकता है दोस्तों, तो आप चाहे कितना भी दवा डाल लो, कितना भी उसमें खाद डाल दो, आपका फसल कमज़ोर ही रहेगा दोस्तों। तो सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों हल्की दोमट या बलुआई मिट्टी। अगर मिट्टी आपकी भारी है, यानी ढेला बड़ा बड़ा बन जा रहा है, टाइट बन जा रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसमें आपको बालू मिलाना है और सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला देना है। खेत की तैयारी में जो किसान भाई कंजूसी करता है, वही किसान बाद में दवा में हज़ारों रुपया उड़ा देता है दोस्तों। एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने के लिए या मिट्टी पलटने वाले हल से आप कर सकते हैं। फिर 2 जुताई देसी हल से भी आप कर सकते हैं। आजकल ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से भी बहुत सारे किसान भाई करते हैं, या रोटावेटर चला करके भी ये आप कर सकते हैं। और आखिरी में आपको पाटा मार देना है। अगर इतने सारे आप काम कर दिए दोस्तों, इतना सारा आप काम कर दिए, तो धनिया खुद बताएगा कि उसे मज़ा आ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं वैरायटी की। तो सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, जो कोई किसान भाई आपको नहीं बताता है। हम शुरुआत में बोले कि आपको ज़बरदस्त तरीके हम बताएंगे दोस्तों। तो कोई जल्दी कटाई, जो सीक्रेट है दोस्तों वो देखो भाई, एक धनिया एक जैसा नहीं होता है। सब धनिया अलग होता है, मिट्टी अलग होता है, जलवायु अलग होता है। कोई जल्दी कटाई देता है तो कोई पत्ती घना देता है, कोई खुशबू ज़्यादा देता है। तो जो जनवरी फरवरी के लिए जो सबसे भरोसेमंद वैरायटी मानी जाती है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करें सुगंधा की। सुगंधा पत्ती घनी देती है, खुशबूदार होती है दोस्तों। फिर एक वैरायटी आता है RCR 41 का, जो तेज बढ़ाव देती है और जल्दी कटाई देती है, यानी 20 से 25 दिन में वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। फिर तीसरा वैरायटी आता है हिसार सुगंध का,
जो ठंड सहन करने की ताकत रखती है दोस्तों। फिर पूसा अर्ली बंचिंग आता है, जो बंच बनाकर बेचने के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहता है दोस्तों। आपके इलाके में लोकल उन्नत किस्में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो कम खर्चा मांगती है और भरोसेमंद भी रहती है दोस्तों। जो किसान रोज़ लोकल बाज़ार में बेचता है उसे पत्ती वाली किस्म ही लेनी चाहिए। जो किसान भाई हर बाज़ार में अपना जो फसल है, यानी कि अपना जो धनिया पत्ता है, बाकी जो सब्जी है उसके साथ बेचता है, तो उसे पत्ती वाली ही लेनी चाहिए। मसाला वाला भी वैरायटी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। जो किसान होटल या दूर मंडी भेजता है उसे टिकाऊ पत्ती वाली किस्म लेनी चाहिए दोस्तों। अब बीज का एक सीक्रेट सुन लो दोस्तों, अगर आपने धनिया का बीज साबुत बो दिया तो आपके खुद अपना नुकसान कर लिया दोस्तों। आपको साबुत नहीं बोना है। जो भी किसान भाई नए हैं, जो नहीं जानते, वो साबुत बिल्कुल भी ना बोए। बीज को हल्का सा मसल दो दोस्तों, हल्का हल्का मसल देते हैं, टुकड़े कर देना दोस्तों, 2 टुकड़ा में उसको कर देना है। और अगर 8-10 घंटा पानी में भिगो दिए दोस्तों, तो जमाव ऐसे होगा कि खेत हरा भरा दिखेगा, मतलब पूरा ज़बरदस्त जमाव हो जाता है अगर आपने उसको पानी में 8 से 10 घंटा भिगा दिया है तब। अब बुआई का तरीका के ऊपर बात करें दोस्तों, जनवरी में सीधी बुआई सबसे सुरक्षित रहती है। कतार से बोने का फायदा ये है कि हवा चलती है, रोग कम लगते हैं और कटाई आसान होती है दोस्तों। बीज बहुत गहराई में भी नहीं डालना दोस्तों, वरना पौधा कमजोर निकलेगा। तो सिंचाई की बात करें दोस्तों हम लोग, तो धनिया पानी से बनता भी है दोस्तों और बिगड़ता भी है। आपका जो धनिया है वो पानी से बन भी जाता है, ज़बरदस्त ग्रोथ देता है, और बिगड़ भी जाता है, गल भी जाता है। तो पहली सिंचाई की हम लोग बात करें जो हल्की होनी चाहिए, और दूसरी सिंचाई की बात करें दोस्तों जो 6 से 7 दिन बाद होनी चाहिए। और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आपको याद रखना है, खड़ा पानी सीधा नुकसान देता है दोस्तों, यानी कि पानी को जमाना बिल्कुल भी नहीं है। अब खाद और पोषण पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि खाद की ऊपर हम लोग को चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो धनिया पत्ती की जो फसल है दोस्तों, यानी धनिया पत्ता का फसल है, और पत्ती को ताकत मिलती है दोस्तों सिर्फ नाइट्रोजन से, यानी कि यूरिया से। जो कोई भी पत्ता है, धनिया पत्ता हो गया या मेथी पालक, जो भी पत्ता है, उसको सिर्फ नाइट्रोजन से ताकत मिलती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजन दे देते हैं दोस्तों, तो पत्ती भी बढ़ेगी लेकिन स्वाद और खुशबू चली जाएगी दोस्तों। आप लोग आजकल ध्यान देते होंगे कि जो बाजार से आप लोग साग लेकर आते हैं, जो भी साग आप लाते हैं दोस्तों, या पालक लाते हैं, मेथी लाते हैं, भथुआ लाते हैं, धनिया लाते हैं, आजकल वो साग का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसमें अधिक उसमें नाइट्रोजन डाला जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से दोस्तों उसका जो टेस्ट है वो ख़राब आ रहा है, उसमें कड़वापन आ जा रहा है दोस्तों, यानी कि आप खा ही नहीं पाएंगे, उस टाइप का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो अधिक नाइट्रोजन, अधिक यूरिया देने की वजह से होता है। तो संतुलित मात्रा में आपको देना है दोस्तों, तो संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। गोबर की खाद आप डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट आप डाल रहे हैं, उसके बाद आपको 10 से 12 दिन बाद हल्की यूरिया या फिर तरल खाद आपको डालना है। और दोस्तों अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं या फिर आप ऐसी खेती कर रहे हैं जो रसायन मुक्त हो, यानी कि कोई भी उसमें केमिकल आप नहीं डाल रहे हैं, कोई भी उसमें खाद नहीं डाल रहे हैं, तो आप जीवामृत या घन जीवामृत से मिलकर धनिया को राजा बना देता है दोस्तों। दोनों जीवामृत आप डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें नीम की खली डाल सकते हैं दोस्तों, जीवामृत डाल सकते हैं, गोमूत्र डाल सकते हैं, जो धनिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। अब रोग और कीट पर थोड़ा और ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो इसमें माहू पकड़ता है, धनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। एफिड पकड़ता है दोस्तों, ये धीरे धीरे आता है और अचानक पूरा खेत को खराब कर देता है दोस्तों। इसलिए रोज खेत में आपको घूमना है, जरूरत अगर है तो डेली जाइए। अब सुबह शाम देखिए, या फिर सुबह में एक बार देखिए, शाम में देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना खेत को किस टाइप से मैनेज करते हैं दोस्तों। जैसे ही पत्ती चिपचिपी लगे दोस्तों, तो तुरंत उसमें नीम का तेल का आपको छिड़काव कर देना है। देर कर दी तो नुकसान आपका फिक्स है दोस्तों। अब कटाई की बारी है दोस्तों, तो कटाई आपको 20 से 30 दिन में, यानी 25 से 30 दिन, 20 से 30 दिन, ये आपके ऊपर है कि आपका जो मार्केट है वो कौन सा रेट दे रहा है आपको, यानी कि रेट को भी देखना है। आप पत्ती को भी बढ़ाने में लग जाएंगे, रेट निकल जाएगा तो फिर कम फायदा होगा। इसलिए शुरुआत में देखिए, अगर छोटा है तो जड़ से उखाड़ दीजिए दोस्तों, 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो ऊपर से अगर आप काट रहे हैं, यानी कि जड़ को बचाते हैं दोस्तों, तो जिससे पत्ती दोबारा निकलती है, यानी कि आप कटिंग करते हैं तो पत्ती दोबारा मिलेगी। अगर छोटा साइज है तो जड़ से उखाड़ दीजिए, रेट अच्छा मिल रहा है तो बहुत जगह पर जड़ से उखाड़ा हुआ भी बिक जाता है दोस्तों, वो भी किलो के हिसाब से, जड़ के साथ वो किलो के हिसाब से मिलता है, कहीं कहीं बंडल के हिसाब से मिलता है। तो ये अलग अलग बाजार के ऊपर अलग अलग निर्भर करता है दोस्तों। एक खेत से लगभग 2 से 3 बार कटाई आराम से हो जाती है दोस्तों धनिया से। अगर आप आधा आधा करके काट देते हैं, यानी जो बड़े साइज है पत्ता, उसको
छांट करके काट देते हैं, तो 2-3 बार आप इससे कटाई कर सकते हैं। यही धनिया को खास बनाता है दोस्तों कि 2 से 3 बार ये कटाई देती है। अब मुनाफा दिल से समझ लो दोस्तों, 1 बीघा से लगभग 25 से 30 कुंटल हरा धनिया निकलता है दोस्तों। 20 रुपया किलो भी मिले तो पैसा सीधा हाथ में आ जाता है। खर्चा बहुत कम होता है दोस्तों, रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए धनिया छोटे किसानों की सबसे सुरक्षित फसल माना जाता है। जो भी छोटे किसान है जो खेती को शुरुआत कर रहे हैं, वो धनिया की खेती से भी शुरुआत आप कर सकते हैं। अब बेचने की रणनीति पर थोड़ा और ध्यान देते हैं दोस्तों। जो किसान सिर्फ मंडी जाता है वो रेट पर रोता है दोस्तों, और जो किसान ग्राहक बनाता है वो रेट तय करता है। ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको किस टाइप से बेचना है। देखिए दोस्तों, सब्जी बाजार हो जाता है या होटल हो जाता है, ढाबा हो जाता है या ठेला हो जाता है या फिर मिड डे मील वाला हो जाता है, सबको रोज धनिया की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा सब जगह पर धनिया की खपत होती। कोई भी वहाँ सब्जी बनता है वहाँ धनिया स्प्रिंकलर किया जाता है, धनिया को छिड़क करके दिया जाता है, तो सब जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। घर में भी उपयोग किया जाता है। बस आपको सही जगह पर पहुँचाना है दोस्तों। अपना जो धनिया का फसल है उसको सही जगह पर आप ले जाते हैं तो अच्छा खासा आप रेट निकाल लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आखिरी बात जो दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने जनवरी फरवरी में धनिया नहीं लगाया दोस्तों, या जनवरी की महीना में आपने धनिया नहीं लगाया, तो आप सिर्फ फसल नहीं दोस्तों, आप एक मौका खो दे रहे हैं। आप एक ज़बरदस्त मौका खो दे रहे हैं दोस्तों अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। तो दोस्तों आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पूरा देख लिया दोस्तों तो समझ लो आप भीड़ से अलग होने वाले हैं, भीड़ से अलग चलने वाले हैं, या भीड़ से अलग सोच रहे हो दोस्तों। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में लिखो धनिया की खेती आप करने वाले हैं या कौन सी वैरायटी का आप लगाने वाले हैं। आपके क्षेत्र में कौन से धनिया का ज़्यादा मांग है, या मसाले वाले धनिया का मांग है या फिर पत्ते वाले धनिया का मांग है। आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना राय हमें ज़रूर दीजिए दोस्तों। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनिया की खेती का पूरा कैलेंडर, खर्चा, मुनाफा चार्ट और लाइव खेती अपडेट दिखाने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फसल छोटी है और सही दिमाग अगर लगाते हैं तो आपका कमाई ज़बरदस्त हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।